निहित स्वार्थों वाले अतिबौद्धिक वर्ग द्वारा कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। वास्तव में राक्षस रावण से महायुद्ध के बाद सीता से पुनः मिलन के बाद राम ने जो कुछ भी कहा वह अप्रत्याशित था, लेकिन वह केवल सार्वजनिक कलंक से बचने के लिए था। यह ध्यान रखना चाहिए कि राम ने सीता से कभी भी दुनिया को कुछ साबित करने के लिए शब्दों में कुछ नहीं कहा। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वास्तव में राम ने कभी भी उससे कुछ नहीं चाहा। उन्होंने उसे आग में कूदने का आदेश नहीं दिया। आजकल आपको कई अज्ञानी लोग रामायण को घृणित तरीके से चित्रित करते हुए मिलेंगे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण से एक शब्द भी नहीं पढ़ा है और बकवास कर रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम में भी हमारे पास सीजर है, जिसने अपनी पत्नी को इस बहाने से अस्वीकार कर दिया था, मेरी पत्नी संदेह से परे होनी चाहिए। राम ने जो किया वह सब राजनीति थी। यदि उन्हें सचमुच सीता की वैवाहिक निष्ठा पर संदेह था तो वे सीता को बचाने के लिए क्यों लड़े? लोग यह नहीं समझते और राम को दोष देते हैं। यह घटना एक नेतृत्व का सबक है कि किस तरह नेताओं, प्रधानमंत्रियों, राजनेताओं और उनके परिवारों का जीवन और आचरण किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। यदि राम राजा नहीं होते तो उन्हें सीता की रानी बनने की योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने वही किया होता जो उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रुमा, अहिल्या के साथ किया था। लोग फिर भूल जाते हैं कि यदि वह एक राजा के रूप में इन महिलाओं के लिए खड़े होते और उन्हें मुख्यधारा के समाज में वापस लाते और उन्हें उनके परिवारों या पतियों द्वारा स्वीकार करवाते, तो पृथ्वी पर कौन सी चीज उन्हें सीता को स्वीकार करने की अनिच्छा व्यक्त करने के लिए मजबूर करेगी? इसका उत्तर है सीता केवल राम की पत्नी नहीं है, बल्कि अयोध्या की होने वाली रानी है। उनके साथ खड़ी हैं, उनका समर्थन कर रही हैं, उनकी ओर से बोल रही हैं और मुखर रूप से सीता की पवित्रता की घोषणा कर रही हैं। लोग सोचेंगे राम सीता को पक्षपात प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनकी पत्नी है। वह अपनी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग सीता को सबके सामने मान्य करने के लिए कर रहे हैं। वे कहेंगे कि राम सीता की ओर से बोल रहे हैं या उन्हें खुले हाथों से वापस स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें रानी बना रहे हैं, इसलिए नहीं कि सीता निष्पाप धर्मी है। उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है, उनका जबरन अपहरण किया गया था। उस स्थिति में लोग सीता को बुरा भला कहते और राम को कामना में अंधा बताते। अब यह बकवास मत करो कि राम ने जनमत की परवाह, क्योंकि नेतृत्व संबंधी ग्रंथ पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि नेता महान इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों का उन पर विश्वास होता है। इस अवतार में राम धर्म का पालन कर रहे थे। उनके साथ युद्ध करने वाले कुछ योद्धाओं के मन में सीता के प्रति अपवित्र विचार थे, इसलिए उन्होंने सीता की महानता को संसार को दिखाने का निश्चय किया। दोष सीता का नहीं बल्कि आरोप लगाने वालों का था। यह बात वे अगले श्लोक में कहते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि राम सीता का अपमान कर रहे हैं, लेकिन श्लोक का विश्लेषण कीजिए। राम कहते हैं कि सीता एक महान प्रकाश के समान है, जिसे वे अपनी कमजोर आंखों के कारण नहीं देख सकते। अगर कमजोर आंखों वाला व्यक्ति, तो क्या दोष शुद्ध और उज्जवल सूर्य का है या कमजोर आंखों का जो दृष्टि को सीमित करती हैं? यह बाद वाला ही है। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा राम मौन रूप से उन लोगों पर दोष मढ़ते हैं जिन्हें सीता की पवित्रता पर संदेह था और जिन्होंने वास्तव में सीता की प्रशंसा की थी। उनके प्रेम की परीक्षा नहीं हो रही थी, उनके नेतृत्व और उनके धर्म की परीक्षा हो रही थी, और दोनों को अलग अलग देखने के लिए एक परिपक्व नजर की जरूरत होती है। राजा की एक जिम्मेदारी राजा के रूप में भी होती है और एक पति के रूप में भी। लेकिन मेरा मानना है कि रामायण अनोखी है क्योंकि यह हमें उदाहरण देती है कि अगर दोनों में संघर्ष हो तो क्या होता है।
एक पति के रूप में राम का धर्म था कि वे सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाए, लेकिन यह उनका धर्म भी था जो उन्हें एक राजा के रूप में अपनी सत्ता कायम रखने के लिए कहता है। अग्नि प्रवेश के पूरे प्रसंग में राम और सीता के बीच प्रेम का कोई अभाव नहीं है। मेरा मानना है कि यह युगल द्वारा जनता के सामने अपने प्रेम को सिद्ध करने का संघर्ष है, ताकि रानी के अधिकार पर कोई प्रश्न न उठे। आज हमारे लिए यह कहना स्वाभाविक है कि मुझे परवाह नहीं, लेकिन उस समय समाज ज्यादा दखलंदाज था। राजा दशरथ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को 2 वरदान देने के कारण उसे वनवास भेज दिया। हम आज के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रामायण धर्म के पालन के बारे में है, जो उस समय की कहानी है जब लोग सत्य, कर्तव्य आदि को सर्वोच्च महत्व देते थे। आम धारणाओं के विपरीत सीता एक आक्रामक महिला थीं, जिन्होंने अग्नि प्रवेश से पहले राम की तीखी आलोचना की थी। वह बहुत मुखर थीं। अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राम ने सीता को महल में रहने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उनका पालन नहीं किया। कई टीवी धारावाहिकों में सीता को एक विनम्र महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो सिर्फ जी प्रभु कहती है और राम के हर आदेश पर अपना सिर हिलाती है। यह पूरी तरह से गलत है। जो अपनी तपस्वी शक्तियों से ऐसे भयंकर राक्षस को भस्म करने में सक्षम थी, उसके लिए विनम्र शब्द जोड़ना मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है। वह लंका से पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गई, इस बारे में कोई बात नहीं करता। वह केवल श्री राम को वह महिमा प्रदान करने के लिए अपनी महिमा का त्याग कर रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे ऋषियों ने श्री राम से राक्षसों को मारने का अनुरोध किया था, इस तथ्य के बावजूद कि उस समय ऋषि अपने अपराधियों को मारने या उन्हें शाप देने में सक्षम थे। राम पागलों की तरह रोए, देवी सीता के न मिलने पर अपने प्राण त्यागने को तैयार थे। वे बस इसी उम्मीद में जीवन जी रहे थे कि सीता से उनका मिलन हो जाएगा। राम में कोई जहरीला पुरुषत्व नहीं था, वे रोए, खूब रोए। अग्नि प्रवेश पूरी तरह से देवी सीता की एक कल्पना थी। राम ने उन्हें बांधकर अग्नि में कूदने का आदेश तो नहीं दिया था। सबसे कम श्री राम पर अग्नि परीक्षा का आरोप तब लगा जब उन्होंने बस एक तरफ खड़े होकर सीता को दुनिया को अपना तप दिखाने का मौका दिया। राम अपनी प्रतिष्ठा की कीमत पर सीता का गौरव दुनिया के सामने स्थापित करना चाहते थे, और यही तपस्या है जो इस अग्नि प्रवेश प्रसंग का प्रमुख पहलू है। लेकिन बहुत से लोग इस राय से सहमत नहीं हैं। वो राम जिन्होंने सीता के आगे चलकर, वो राम जिन्होंने उन्हें क्षणमपि सौम्य न जीव्य विनाता आसिते क्षणम कहकर संबोधित किया, वो राम जो सीता के बारे में बाघों और वृक्षों से पूछताछ करते करते लगभग पागल हो गए थे, वो राम जो वर्षा ऋतु का आनंद इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि बिंब फलों जैसे होंठ और कमल जैसे वक्षस्थल वाली सीता उनके साथ नहीं थी। क्या राम को उस पर शक होगा? दुर्भाग्य से आज के हाई स्कूल, स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा प्राप्त हिंदुओं में सांस्कृतिक शिक्षा का घोर अभाव है। इसलिए यह आम गलतफहमी है कि श्री राम ने सीता को अग्नि परीक्षा, अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्निदाह देने के लिए बाध्य किया था। यदि आप वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक ग्रंथ को पढ़े तो यह स्पष्ट है कि श्री राम सीता को मुक्त होने पर बताते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और उन्हें उनके अपहरणकर्ता से बचाया। अब वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकती हैं और जिसे चाहें उसके साथ जा सकती हैं और उसके बाद शांत हो सकती हैं। एक राजा को अपने समय के नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार यही करना चाहिए था। उसे अपने समय के नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार अपने पति के साथ जाने का निर्णय लेने के लिए अपनी योजना का तुरंत उच्चारण करना चाहिए और अपनी पवित्रता का बखान करना चाहिए। बस यही उसे करना था। क्यों उसे ऐसा क्यों करना पड़ा?
क्योंकि उसके आसपास उसकी भावी प्रजा के हजारों लोग उसे देखने और सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री राम दुखी बाली को समझा रहे थे, तब किष्किंधा अयोध्या राज्य में थी। सीता ने पहले तो राम के शब्दों को सच मान लिया, फिर वह क्रोधित हो गई, अपने पति से मौखिक रूप से प्रश्न अपशब्द कहने लगी। श्री राम चुप रहे और उनके अपशब्दों को सह लिया और अचानक अपनी इच्छा से अग्नि परीक्षा का आह्वान किया और मुंह से झाग निकालते हुए उससे गुजरने का अपना संकल्प प्रकट किया। श्री राम चुप रहे और उनके तानों का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक अग्नि परीक्षा का आह्वान किया और मुंह से झाग निकालते हुए उससे गुजरने का अपना उद्देश्य प्रकट किया। श्री राम ने बिना मुंह खोले उसे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने की अनुमति दी और आज के लोग उन्हें महिला कार्यकर्ताओं का विरोधी मानने का साहस करते हैं। मुझे उन पर तरस आता है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाए कि महिला नारीवाद क्या। राम का समाज में बहुत ऊंचा स्थान था जहां बहुत से लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। उनके ज्यादातर दोस्त और रिश्तेदार इस अफवाह पर यकीन कर लेते थे कि उनकी पत्नी का शायद किसी के साथ अवैध संबंध था और इसीलिए वह अपने पति को छोड़कर उनके साथ भाग गई होगी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था और उस पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन उसे अपने अनुयायियों को दिखाने के लिए कुछ नैतिक मानकों का पालन करना पड़ता था क्योंकि वह किसी भी तरह से अफवाहों को दबा नहीं सकता था। यह सब राजनीति है और राम भले ही सीता से प्यार करते थे और उन पर भरोसा करते थे, उन्हें अपनी सार्वजनिक छवि को देखना था। वह सीता से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह दुखी हैं, लेकिन उनके पूरे वंश का नाम जनता द्वारा कलंकित किया जाएगा और उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि लोग अपने सम्राट या उनकी पत्नी पर संदेह नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हर जगह दंगे होंगे। सैनिक कमान नहीं लेंगे यदि उन्हें लगता है कि उनके कमांडर या राजा अशुद्ध या लापरवाह हैं। प्रतिद्वंद्वी राजा इसे धोखे या अतिशयोक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने वास्तव में सीता से किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने और हमेशा खुशी से रहने के लिए कहा, लेकिन फिर सीता ने खुद निर्णय लिया जिसे फिर से अन्य सभी देवताओं ने रोक दिया, लेकिन सीता ने नहीं सुना और फिर वह शुद्ध के रूप में सामने आई। आप आदर्शवादी वामपंथी जो जीवन में महत्वाकांक्षा की कमी के साथ अच्छे समय में पैदा हुए हैं, इसे गलत मान सकते हैं, लेकिन एक राजा को वह करना होता है जो उसे व्यापक भलाई के लिए करना है।